Good afternoon, friends. Welcome to all friends. My YouTube channel Physics Hub राहुल शर्मा भारद्वाज। आज मैं 12th क्लास का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल चल रहा है मेरे चैनल के ऊपर। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ मेरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आर कंजर्वेटिव। ठीक है, इससे पहले मैंने बेसिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशंस वगैरह है जो मैंने कुछ क्लियर करवाई हैं अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आपको करवाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आर कंजर्वेटिव कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है वो नेचर में कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कांस्टेंट, कोई भी चीज फिक्स होना, कंजर्व्ड होना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो है एक वी हैव टू ड्रॉ ए फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हमने माना कि यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ लेके चलेंगे और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, क्लोज्ड पाथ, कोई भी एक बंद पाथ। ठीक है, हर एक चार्ज का मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव चार्ज हो, कितना भी स्मॉल नेगेटिव चार्ज हो, कितना ही बिगेस्ट नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, हर एक चाहे पॉजिटिव चार्ज हो सिंगल, चाहे सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, हर एक सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसको जहां जिस फील्ड में आप रख दोगे तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कंजर्वेटिव मुझे प्रूव करना है। तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है, देयर आर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग, देन यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक जो है, फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ ए क्लोज्ड पाथ A to B. This point are called A point and this point are called B point. ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है। इस तरीके से कोई भी जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैंने माना मेरे पास प्लस का क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इसको क्या मान लिया, प्लस का क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये प्लस का क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो ए पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से मूव करके बी पॉइंट तक जाएगा, ये क्लोज्ड पाथ है, बंद पाथ है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दीज क्लोज को ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा, तो इसको आप एक क्लोज्ड पाथ बोलोगे। कुछ टाइम के बाद यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा बी टू ए पॉइंट, बी टू ए पॉइंट, ए टू बी मूव करेगा, फिर बी टू ए। तो ए टू बी को मैंने मान लिया एल पाथ, नाम दे दिया इसको एल पाथ। और बी टू, जब यही चार्ज बी टू ए वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे जाएगा तो इसको पाथ मान लिया एल डैश। ये क्लोज्ड पाथ है आपकी। और जहां भी कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर जो भी काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां से हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट हो, फिक्स हो, कंजर्व्ड हो। अब सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल चलेंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई है, ये लॉजिक सभी को पता है। V बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। V यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है, W आपका वर्क डन है, क्या वो आपका कोई भी चार्ज है जो मूव कर रहा है क्लोज्ड पाथ के अंदर। ये रिलेशन मैंने पीछे भी बताया था। अब मैंने माना कि A to B, अब चलेंगे व्हेन any unit positive charge are moving closed path L। यहां लिख रहा हूं मैं, when any unit positive charge are moving around the closed path L। A to B मान के चल रहे हैं, A to B जो है कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है L पाथ के लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब L पाथ के लोग मूव करेगा तो कितना, मैंने माना इस A पॉइंट के ऊपर जब ये चार्ज था तो इसका पोटेंशियल मैंने VA मान लिया। ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से मूव करके यहां चला गया तो इसका पोटेंशियल मैंने VB मान लिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, when any unit positive charge are moving around the closed path L। जब L पाथ के लोग यहां से लेके यहां तक मूव करके जाएगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ द रिलेशंस इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे होगा, A to B जा रहे हैं ना, तो वर्क डन हो रहा है A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, विल बी इक्वल टू VA। तो A पॉइंट से B की तरफ जा रहे हैं तो इसको पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे VB माइनस में VA। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ओके,
कैन यू एग्री विद मी? नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से वापस B से A की तरफ जाएगा मूव करके, मींस कौन सी क्लोज्ड पाथ का सहारा लेगा, ये L' क्लोज्ड पाथ का सहारा लेता हुआ जाएगा B to A पॉइंट तक। तो कितना वर्क डन करेगा, कितना पोटेंशियल होगा, चलो इसी लॉजिक से अब B to A जा रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो चार्ज आया है यहाँ से वापस B to A जाएगा मूव करता हुआ, जब मूव करता हुआ जाएगा तो वर्क डन करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, वर्क डन B to A अपॉन में ऑफ Q नॉट, B to A जा रहा है ये वाला चार्ज, तो इसको कैसे लिखेंगे पोटेंशियल के फॉर्म में, इसमें से माइनस कर देंगे, VA में से VB माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब क्या काम करेंगे, अब जो है देन एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन वी गेट, अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां पर लिखो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करो दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी बाय में Q नॉट प्लस बी ए बाय में Q नॉट बराबर में ऐड करोगे VB माइनस VA प्लस में VA माइनस में VB, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो जीरो आ गया ये तो। अब पहले चार्ज A to B गया, फिर B to A आया, तो इसका मतलब इसने अपना एक वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो वन कंप्लीट साइकिल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने A to B गया चार्ज पार्टिकल और फिर B to A वापस आ गया, तो वन कंप्लीट साइकिल में क्लोज्ड पाथ में कितना वर्डन किया उसने, जीरो किया, नेट वर्डन कितना आ गया आपका, जीरो आ गया क्लोज्ड पाथ में। तो इस बात से क्या प्रूव होगा, अब इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख देंगे, A to B गए थे फिर B to A गए, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो वर्डन है वो आपका कितना आ गया, जीरो। तो वी कैन से दैट व्हेन एनी unit positive charge are moving in a closed path in an electric field are always zero। और जब जीरो आ गया है वर्डन, तो इस बात का मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब इस बात से प्रूव हो रहा है कि जब कोई भी एक छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा एक क्लोज्ड पाथ के अंदर, एक बंद पाथ के अंदर और इन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसका जो वर्डन है वो कितना आ गया है, जीरो आ गया है। जब वर्डन जीरो आ गया है तो इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल मूव करके तो गया है बट उसने वर्डन कुछ भी नहीं किया। जब वर्डन कुछ भी नहीं किया तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है और कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा। अब वी कैन राइट इन दिस रिलेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, लेट्स सी। अब यहां तक मैंने करा दिया, आपका ये वर्डन जीरो आ गया, तो इस रिलेशन को आप कैसे लिखोगे, इन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे इसको। लिखो मैथमेटिकल फॉर्म में, A to B गए, B to A गए, पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी जीरो। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे हम, और मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो, ये होगा। इस ऊपर वाले रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको बोलेंगे लाइन। अब यहाँ पर आपका वर्डन जीरो आ गया है, तो इस इक्वेशन को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि जो वर्डन है, जब कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है एक क्लोज्ड पाथ में मूव करेगा तो वर्डन कितना आया है, जीरो आया है। जो वर्डन जीरो आया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल नेचर में कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ, कैसे लिखोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, कैसे लिखोगे इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ dl वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ये जो सिंबल है वो लाइन इंटीग्रल का होता है, और बीच में तो ये बिंदी होती है, इसको हम क्लोज्ड पाथ के लिए यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना, क्लोज्ड पाथ के लिए, बंद पाथ के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज्ड पाथ ही तो है, A to B चार्ज मूव करके गया, फिर B to A आके गया है वापस, ये क्लोज्ड पाथ में तो मूव कर रहा है, तो उसके लिए बीच में एक सर्कल सा आएगा, इसी को बोलते हैं लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl बराबर जीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्म है इस रिलेशन की। आप यहाँ के बाद इसको ऐसे लिखोगे सीधा,
और इस बात से प्रूफ होता है कि जब कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा क्लोज्ड पाथ के अंदर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है, चार्ज का वर्ड जीरो है, इसलिए इसको बोला गया नेचर में कंजर्वेटिव है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इस रीजन से ये बात प्रूफ हुई है। जो भी फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी जरूर करें। और कोई भी क्यूरीज है किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी फ्रेंड्स की, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू।